के अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो इटालियन लैंग्वेज में जैसे हम किचन में काम करते हैं या शुरू करते हैं तो उनमें के कौन सी जो वर्ब्स है वो काम में ली जाती है। जैसे फ्रीजेरे, मेस्कोलारे, इम्पास्तारे, उतिलिज़ारे, ऐसी कुछ वर्ब्स है, इनके बारे में आज हम सीखेंगे। इसके बाद में इस वीडियो में साथ में हम सीखेंगे कि कौन सी जो डिश जाती है, जैसे अंतिपास्ती में कौन सी जाती है, उनके बारे में भी हमने थोड़ा इस वीडियो में ऐड किया है। और साथ में जो वर्ड्स होते हैं, कौन सी चीज़ें जिनको क्या बोला जाता है, उनके बारे में आज हमने इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो अपनी सबसे पहली वर्ब है यह है फ्रीजेरे। फ्रीजेरे वर्ब होती है टू फ्राई। जैसे किसी भी चीज़ को तलना होता है तो उसके लिए फ्रीजेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। एक फ्रित्ती भी बोलते हैं, जैसे तला हुआ होता है उसको फ्रित्ती बोलते हैं। तो फ्रीजेरे वर्ब तलने के लिए, जैसे कोई बोल दे कि इसको थोड़ा फ्राई करो, तो बोल सकता है फ्रीजेरे उनपो। उनपो बोलते हैं थोड़े को, मतलब थोड़ा फ्राई कर दो, उनपो या पोको पोको फ्रीजे। तो इसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा फ्राई कर दो इसको। तो फ्रीजेरे वर्ब अपनी होती है टू फ्राई। और फ्रित्ती बोलते हैं इसी को, जैसे तेल में तली हुई होती है उसको फ्रित्ती भी बोलते हैं। तो ये अपनी पहली वर्ब है। इसके बाद में सेकंड वर्ब है मेस्कोलारे। मेस्कोलारे वर्ब होती है टू मिक्स। जैसे किसी भी चीज़ को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, उसके लिए मेस्कोलारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे इसको अच्छी तरह से मिलाओ, मिक्स करो, तो बोल सकते हैं मेस्कोलारे बेने, मतलब इसको अच्छी तरह मिक्स करो। तो जो मिक्स करने की वर्ब है यह है मेस्कोलारे। इसके बाद में तीसरी वर्ब है इम्पास्तारे। इम्पास्तारे वर्ब होती है गूंथने की। जो आटा वगैरह हम गूंथते हैं तो जो गूंथने की वर्ब है वह इम्पास्तारे। जैसे कोई भी फरीना वगैरह गूंथते हैं या पिज्ज़ा के लिए जो भी फरीना गूंथा जाता है उसको इम्पास्तारे वर्ब बोलते हैं। तो जो गूंथने के लिए वर्ब होती है इम्पास्तारे। इसके बाद में उतिलिज़ारे, ये वर्ब है यूज़ करने की। उतिलिज़ारे यूज़ करना, जैसे कि मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको उतिलिज़ांदो क्वेस्तो, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो उतिलिज़ारे भी वर्ब है, एक उजारे वर्ब, ये भी यूज़ करने की है। दोनों सेम ही है, मतलब सेम ही है दोनों का, उजारे और उतिलिज़ारे। ये भी यूज़ करने की वर्ब है उजारे। तो ये दोनों वर्ब अपनी हो गई यूज़ करने की। इसके बाद में अगली वर्ब है शेल्लेरे। शेल्लेरे वर्ब है टू चूज़, चुनना। किसी भी चीज़ को हम चूज़ करते हैं तो उसके लिए शेल्लेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे किसी को बोलना है कि तुम्हें क्या खाना है, तुम चूज़ करो, तो बोल सकते हैं कोजा शेल्ली दी मंजारे, मतलब तुम खाने के लिए क्या चूज़ करोगे, कोजा शेल्ली दी मंजारे। तो शेल्लेरे वर्ब है, लेकिन सेकंड पर्सन को हम बोलेंगे तो शेल्ली, मतलब कि यू चूज़, तुम क्या चूज़ करोगे। तो कोजा शेल्ली दी मंजारे, ये अपनी वर्ब होगी शेल्लेरे। इसके बाद में है ट्रासफेरिरे। ट्रासफेरिरे वर्ब है ट्रांसफ़र करने की। कोई भी चीज़ दूसरी, कोई भी अपने के पास कोई सामान है, तेल वगैरह जो भी होता है, उसको दूसरी पदेले पेंतोले में हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए ट्रासफेरिरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे इसको किसी दूसरे पेन में इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो हम बोल सकते हैं ट्रासफेरिर्लो आल्ट्रो पदेला। ट्रासफेरिर्लो मतलब कि इसे ट्रांसफ़र करो, इसके लिए ट्रासफेरिर्लो। आल्ट्रो पदेला, पदेला बोलते हैं पेन को। ये जो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है कि किचन में जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं। आज नई चीज़ें भी हैं, इस वीडियो में हमें आगे सीखने को मिलेगी। और जो पुराना वीडियो उसकी लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसमें भी जैसे जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। तो ये अपनी वर्ब है ट्रासफेरिरे, जो ट्रांसफ़र करने के लिए काम आती है। और इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है अजुंजेरे। अजुंजेरे वर्ब है ऐड करना, किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं उसके लिए अजुंजेरे वर्ब का यूज। जैसे इसमें थोड़ा नमक ऐड कर दो, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दो, जो ऐड कटिंग वर्ब है ये अजुंजेरे है। कोई भी हमें बोल दे कि अजुंजी उम्पो साले, अजुंजी पोको पोको आक्वा, अजुंजी पोको पोको दोलियो, तो अजुंजी बोलेगा हमें, सेकंड पर्सन है हम, तो वो बोलेगा अजुंजी। तो अजुंजेरे वर्ब है अपनी ऐड करने की। तो इस प्रकार से हम ये वर्ब याद कर सकते हैं। तो जैसे जैसे
ये वर्ब आप देख रहे हैं, इनको अपनी नोटबुक में लिखिए, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से बहुत जल्दी ये वर्ब याद होगी। तो ये अपनी वर्ब होगी अजुंजेरे। इसके बाद में अगली वर्ब है जिरारे। जिरारे वर्ब है टू टर्न, घुमाना। किसी भी चीज़ को घुमाते हैं, टर्न करते हैं, तो उसके लिए जिरारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे जिरारे ला पास्ता, पास्ता को घुमाओ या पलटो। तो जिरारे ला पास्ता, जिरालो दल अल्ट्रा पार्ते। जिरालो माने इसे घुमाओ, दल अल्ट्रा पार्ते माने दूसरी साइड, या जिरालो अल्ट्रा पार्ते। दल आप हटा भी सकते हैं, फॉर्मल वे में है ये, और इनफॉर्मल में जिरालो अल्ट्रा पार्ते मतलब कि इसको दूसरी साइड घुमाओ, जिरालो अल्ट्रा पार्ते। तो ये अपनी वर्ब है जिरारे। इसके बाद में अगली वर्ब है ब्रूचारे। ब्रूचारे वर्ब है टू बर्न, जलाना। किसी भी चीज़ को जलाते हैं उसके लिए ब्रूचारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे यह जल रहा है तो sta bruciando, यह जल रहा है। तो जो जलने की वर्ब है ये ब्रूचारे। इसके बाद में अगली वर्ब है कुचिनारे। कुचिनारे वर्ब है पकाना, कुक्ड। तो उसके लिए पकाना ये वर्ब यूज़ ली जाती है कुचिनारे। जैसे कोजा स्ताई कुचिनांदो, तुम क्या पका रहे हो। तो वर्ब अपनी प्रेजेंट में है तो कुचिनांदो, कुचिनारे वर्ब है लेकिन प्रेजेंट में कुचिनांदो। और किसी को बोलना है तुम हमेशा अच्छा पकाते हो तो कुचीनी सेम्प्रे बेने, मतलब कि तुम हमेशा अच्छा पकाते हो, कुचीनी सेम्प्रे बेने। तो ये अपनी वर्ब है कुचिनारे। इसके बाद में अगली वर्ब है बोलीरे। बोलीरे वर्ब है टू बॉईल, उबालना। मिलती जुलती वर्ब है ये, सेम सी है बोलीरे। ये वर्ब हो गई अपनी उबालने के लिए। जैसे फालो बोलीरे उम्पो, इसे थोड़ा उबलने दे। किसी को बोलना होता है कि इसे थोड़ा उबलने दे तो हम बोल सकते हैं फालो बोलीरे उम्पो, इसे थोड़ा उबलने दे। तो ये अपनी वर्ब होगी बोलीरे, टू बॉईल। अगली वर्ब है अफुमिकारे। अफुमिकारे वर्ब है टू स्मोक, धूम्रपान करना। उसके लिए अफुमिकारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। और एक फुमारे वर्ब है, दोनों सेम सी है, फुमारे या अफुमिकारे दोनों वर्ब धूम्रपान करने, टू स्मोक के लिए काम ली जाती है। जैसे नॉन फुमारे इन कुचीना, मतलब किचन में धूम्रपान मत करो। नॉन फुमारे मतलब डू नॉट स्मोक। तो ये अपनी वर्ब हो गई अफुमिकारे, टू स्मोक। इसके बाद में अगली वर्ब है सोफ्रीजरे। सोफ्रीजरे वर्ब है तलना भूनना। जो अपनी फर्स्ट में हमने सीखी है फ्रीजरे वर्ब है उस वही है सोफ्रीजरे वर्ब। जैसे किसी भी चीज़ को हल्का भूनते हैं तो उसके लिए सोफ्रीजरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे सोफ्रीजरे पताते, मतलब पतातों को भून दो। जो आलू के चिप्स वगैरह बनते हैं उसको भूनो, तलो, उसके लिए सोफ्रीजरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है पेलारे। पेलारे वर्ब होती है छीलने की, टू पिल। किसी भी चीज़ को पिल करते हैं उसके लिए पेलारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। तो ये अपनी वर्ब होगी छीलने के लिए। इसके बाद में अमोलारे वर्ब है भिगोना या डुबोना। किसी भी चीज़ को पानी में भिगोते हैं उसके लिए अमोलारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे अमोलारे इन एक्वा, इसको पानी में भिगो दें, डुबो दें, तो उसके लिए अमोलारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है इम्बियोंदिरे। इम्बियोंदिरे वर्ब है टू फ्राई गोल्डन ब्राउन। जैसे किसी भी चीज़ को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं तो उसके लिए इम्बियोंदिरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। टू फ्राई गोल्डन ब्राउन, हल्का हल्का भूरा कलर होता है तब तक पकाते हैं, उसके लिए इम्बियोंदिरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। इसके बाद में अगली वर्ब है स्कोतारे। स्कोतारे वर्ब होगी टू लाइटली कुक। किसी भी चीज़ को हल्का ऊपर से आग से हल्का हल्का कुक करते हैं, पकाते हैं, तो उसको स्कोतारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। स्कोतारे होती है जैसे किसी भी चीज़ मछली वगैरह को ऊपर से हल्का हल्का हम जलाते हैं तो उसके लिए स्कोतारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। इसके बाद में है रोजोलारे। ये वर्ब होगी टू कुक ब्राउन। किसी भी चीज़ को ब्राउन कलर आने तक हम पकाते हैं तो उसके लिए रोजोलारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है, टू कुक ब्राउन। ये होगी अपनी रोजोलारे वर्ब। इसके बाद में है फ्रूलारे। ये होगी टू ब्लेंड, मिलाना। किसी भी चीज़ को मिक्स करते मिलाते हैं तो मेस्कोलारे वर्ब और फ्रूलारे वर्ब दोनों का सेम ही मतलब रहता है, टू मिक्स, टू ब्लेंड। तो ये वर्ब हो गई अपनी मिक्स करने की। इसके बाद में अगली वर्ब है ग्वार्निरे। ये वर्ब होगी गार्निश करने की। किसी भी चीज़ को गार्निश करते हैं उसके लिए ग्वार्निरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। किसी भी चीज़ को चॉप करते हैं उसके लिए त्रितारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है, चॉप करने के लिए। और तालियारे वर्ब होती है काटने के लिए। किसी भी चीज़ को काटते हैं तो उसके लिए तालियारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। ज़्यादातर
तालियारे वर्ब का भी ही यूज लिया जाता है। तो ये भी वर्ब काटने की है, वो भी काटने की। और एक अफेतारे वर्ब होती है, ये भी काटने की। जैसे स्लाइस में काटते हैं किसी भी चीज़ को, उसको अफेतारे बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को स्लाइस से काटते हैं, पताते वगैरह जो भी हो गए, मेलांजने जो भी है, उसको स्लाइस में काटते हैं, तो उसके लिए अफेतारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। तो ये सभी वर्ब हैं काटने की। इसके बाद में स्पाल मारे, ये वर्ब है फैलाना। किसी भी चीज़ को फैलाते हैं, जैसे बोरो वगैरह हो गया, उसको ब्रेड पे फैलाते हैं, तो जो फैलाने की वर्ब है ये है स्पाल मारे। स्पाल मारे मतलब फैलाना। इसके बाद में अगली वर्ब है डेकोरारे। डेकोरारे वर्ब है टू डेकोरेट। किसी भी चीज़ को डेकोरेट करते हैं तो उसके लिए डेकोरारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे इसको सजाओ तो बोल सकते हैं डेकोरार लो, मतलब कि इसको सजाओ, डेकोरेट करो। तो ये वर्ब हो गई अपनी डेकोरारे, डेकोरेट करने के लिए। इसके बाद में है इनिशियारे, ये वर्ब है स्टार्ट करना, शुरू करना। उसके लिए इनिशियारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे इनिशियारे क्वेस्टो कोमांदा, जो किचन में डिश आती है, ऑर्डर आते हैं, उसको कोमांदा बोला जाता है। तो इनिशियारे क्वेस्टो कोमांदा मतलब इस कोमांदे को शुरू करो। तो ये शुरू करने की वर्ब है, ये है इनिशियारे। एक होती है कोमिंचारे, ये वर्ब भी स्टार्ट करना या शुरू करना। दोनों वर्ब सेम ही है, मतलब कोमिंचारे और इनिशियारे। जैसे कहते हैं कोमिंचामो, हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये अपनी वर्ब है कोमिंचारे। इसके बाद में है तिरारे, ये वर्ब है किसी भी चीज़ को खींचते हैं, उसके लिए तिरारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे तिराड़ लो, इसको खींचो, तिराड़ लो। तो ये अपनी वर्ब है तिरारे, किसी भी चीज़ को खींचते हैं उसके लिए। इसके बाद में तोलिएरे, तोलिएरे वर्ब है टू रिमूव। किसी भी चीज़ को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, उसके लिए तोलिएरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। तोलिएरे क्वेस्टो पेंतोला, तोलिएरे क्वेस्टो पेंतोला, इस बर्तन को हटा दो। पेंतोला बोलते हैं जो टॉप होता है बड़ा वाला, उसको पेंतोला बोलते हैं। तोलिएरे क्वेस्टो पेंतोला, तोलिएरे क्वेस्टो पदेला, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो तोलिएरे वर्ब हो गई रिमूव करने के लिए। इसके बाद में अगली वर्ब है मेत्तेरे, ये वर्ब है रखने की, टू पुट। किसी भी चीज़ को रखते हैं तो उसके लिए मेत्तेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे मेत्ती इन ऑर्डिने, इसको सही से लगाएं, सही से रखें, तो मेत्ती इन ऑर्डिने। या मेत्तिक्वा, यहाँ रख दे, मेत्ती दिला, वहाँ रख दे। इस प्रकार से हम इस वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। तो मेत्तेरे वर्ब होगी अपनी किसी भी चीज़ को रखने के लिए। इसके बाद में हम सीख रहे हैं जैसे किचन में जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं। जैसे वो डिश वॉशर हो गई, चिमटी हो गई, और भी जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उसके बारे में सीख रहे हैं। और इस टॉपिक में मैंने एक वीडियो पहले बनाया जिसमें हमने सिखाया कि जो पेन होते हैं, जो बिकेरी ग्लास होते हैं, जो चाकू वगैरह होते हैं, उसके बारे में मैंने समझाया है। तो वो वीडियो में जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। तो जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ला स्पातोला, ये इस प्रकार की खुर्ची वगैरह होती है, इनको बोला जाता है स्पातोला, ला स्पातोला, स्पातोला भी बोल सकते हैं आप। इसके बाद में ला पिंसा, ये है इस टाइप की चिमटी होती है, उसको बोला जाता है पिंसा। जो इस टाइप की छोटी बड़ी होती है, इन सभी को यही बोला जाता है। इसके बाद में इल फ्रूलातोरे, ये ब्लेंडर होते हैं जो ब्लेंड करने वाले, उसको बोला जाता है फ्रूलातोरे, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हो गए फ्रूलातोरे। ला बिलांचा, ये जो वेट तोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं ला बिलांचा। और स्ट्रोफिनाचो, ये हो गए जो इस टाइप के कपड़े होते हैं, उसको बोला जाता है लो स्ट्रोफिनाचो। टी टावल हो गए, या इस टाइप के जो आपको स्क्रीन पे कपड़े दिख रहे हैं किचन में यूज़ लेते हैं, उनको बोला जाता है स्ट्रोफिनाचो। एक स्ट्राचो भी बोलते हैं, जो साफ़ सफाई के लिए कपड़े यूज़ लेते हैं अपन छोटे, उनको बोला जाता है स्ट्राचो। तो ये हो गए स्ट्रोफिनाचो। इसके बाद में है ईल रेचिपिएंते, ये इस टाइप के बड़े पात्र होते हैं, उनको बोला जाता है रेचिपिएंते। इसके बाद में तालिएरे, ये होगी चॉपिंग बोर्ड, ईल तालिएरे। एक तालियारे वर्ब है काटने की, और ये है तालिएरे, वो आरे की वर्ब है, ये एरे की वर्ब है, तालियारे और तालिएरे। तो चॉपिंग बोर्ड को बोलते हैं तालिएरे। इसके बाद में ला लावास्तोविलिए, डिश वॉशर होता है, उसको बोला जाता है लावास्तोविलिए। इसमें जी है जो साइलेंट है, वो सभी वर्ड में जी साइलेंट रहता है। लावास्तोविलिए, ये हो गया डिश वॉशर।
ला क्रेडेंसा, ये इस टाइप के कप बोर्ड होते हैं जो दीवार पे आपको दिख रहे हैं साइड में, इसको बोला जाता है। इल फोर्नो आ मिक्रोंडे, ये माइक्रोवेव होते हैं, उसको बोला जाता है फोर्नो आ मिक्रोंडे। इल फोर्नेलो, ये गैस होते हैं, उसको बोला जाता है फोर्नेलो, ज़्यादा है तो फोर्नेली। फोर्नेली मतलब ज़्यादा गैस आप होते हैं तो उसको बोला जाता है फोर्नेली, एक से ज़्यादा होते हैं तो। ले बकेते, ये होते हैं चॉपस्टिक होते हैं, उसको बोला जाता है बकेते। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये स्टील के, लकड़ी के जो भी होते हैं उसको बकेते बोलते हैं। पोमोदोरी पाकिनो, ये हो गए इस टाइप के पोमोदोरी होती है जो रेस्टोरेंट में यूज़ लिए जाते हैं, इसको बोला जाता है पोमोदोरी पाकिनो। ये हो गए वोंगोले, ये अंतिपास्ते में यूज़ लिए जाते हैं, स्पागेटी में मिक्स होके बनते हैं कुछ कुछ, तो इनको बोलते हैं वोंगोले। जो आपको ये दिख रहे हैं साइड में वाइट वाइट कलर के, ये होते हैं, और जो अंदर है ये स्पागेटी, स्पागेटी में मिक्स होते हैं वोंगोले। ये हो गए कोत्से, इस टाइप के होते हैं सी फूड कोत्से। ये होगी कालामारी, ये भी सी फूड है, इस टाइप की रिंग बनती है इसकी, ये कालामारी है, ये भी अंतिपास्ते में जाती है। ये स्पागेटी है, पास्ता की है, पास्ता ये अलग डिज़ाइन में है, स्पागेटी लंबी, तो इसको बोला जाता है स्पागेटी, इसमें मिक्स होती है। ये होती है गाम्बेरी रोस्सी, जो सी फूड है गाम्बेरी रोस्सी। ये हो गए लिएवितो, जो लिक्विड फॉर्म में भी जाते हैं और हार्ड फॉर्म में भी, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इस टाइप से जाते हैं ये होते हैं लिएवितो, इसको बोला जाता है लिएवितो। ये है स्काम्पी, वो गाम्बेरी रोस्सी है, ये स्काम्पी है, तो दोनों में डिफरेंस है काफ़ी। ये हल्की हल्की वो प्योर रेड कलर में होती है, ये हल्की रेड होती है, वाइट भी मिक्स होती है, इसको बोला जाता है स्काम्पी। ये एदमामे कोनबूचे और सेंसाबूचे भी होते हैं बिना छिलके के, ये हो गए कोनबूचे मतलब छिलकों के साथ, एदमामे सोया। ये होते हैं पोल्पेते दी पोल्पेते दी पोल्पो होते हैं, पोल्पेते दी कार्ने, पोल्पेते दी पेसे, पोल्पेते दी वर्दूरे, अलग अलग होते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये अंतिपास्ती में जाते हैं। इसके बाद में है मोज़रेला, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है मोज़रेला, इस टाइप से होता है। तो दोस्तों ये है आज की अपनी वीडियो, जिसमें हमने सीखा है कि जो वर्ब्स होती है किचन में कौन से काम में ली जाती है, और जो वर्ड है वो भी सीखे हैं साथ में। जो अंतिपास्ती जाती है वैसे तो बहुत सारी जाती है, लेकिन जो थोड़ी हमें जो नॉलेज है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। और वैसे आप किचन में काम करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको नई देखने को मिलती है, उसको देख देख के समझ में भी आता है काफ़ी चीज़ें। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया है। जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।